अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब और उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करेंगे। हम अपने चिकन को जो है और हमारी जो चने की दाल है इसको बॉईल करेंगे। और इस स्टेप नंबर 1 के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये 750 ग्राम बोनलेस चिकन है, 250 ग्राम जो है ये स्प्लिट ग्राम फ्लावर यानी कि चने की दाल है, जिसको मैंने 1 आवर के लिए सोक कर दिया था वाटर में। और इसके बाद इसको वॉश कर लिया और ये इस तरह से इसके जो ग्राम फ्लावर जो है वो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगी। और स्पाइसेस कौन से यूज़ होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये गरम मसाला 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और 8 मैं होल ड्राई चिली जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 10 मैं क्लोव गार्लिक के यूज़ कर रही हूँ। 1 इंच जो है वो मैंने जिंजर का पीस लिया और उसको मैं उसका पेस्ट ले रही हूँ। और 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही क्यूमिन सीड यूज़ कर रही हूँ। अब आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखें, सिंपली मैंने पॉट लिया है और इसके अंदर मैं अपना चिकन और अब आपकी जो चने की दाल है उसको ऐड कर रही हूँ और सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो वाटर ऐड करूँगी और इसको हम जो है हमारी चने की दाल और हमारा चिकन जो है वो जब तक अच्छे से गल नहीं जाएगा उस वक्त तक जो है वो मैं इसको कुक करूँगी। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया है, 1.5 कप ऐड कर रही हूँ और इसको जो है मैं ऊपर से कवर कर दूँगी और इसको मैं उस वक्त कुक करूँगी जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से गल जाए। और बीच में मैं जो है वो इसके अंदर चम्मच हिला दूँगी। ये देखें, इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है और अब हम इसको इसके गलने तक जो है वो हम कुक करेंगे। ये देखें, ये मुझे 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और अब इस स्टेज के ऊपर मैं जो है इसके ऊपर से इसका कवर उतार के और इसको चेक करूँगी कि जो हमारी दाल है वो गल चुकी हुई है कि नहीं, और दूसरा हमारा चिकन जो है वो भी गल चुका हुआ है कि नहीं। इस तरह से आप जो है वो दाल को एक उसका लेके और उसको इस तरह से प्रेस करके देख लें। ये अभी जो है इसको अभी अच्छे से जो है ये गली नहीं है। मैं इसके ऊपर फिर कवर करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। और जो चिकन है ये हमारा जो है ये भी हमारा जो है ये गल चुका हुआ है। और अब इसको 4 to 5 मिनट मोर जो है ऊपर से कवर करके कुक करेंगे। ये देखें, ये वाटर अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है और जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी अच्छे से गल चुका हुआ है। और अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा वाटर जो है वो अभी है, उसको मैं अच्छे से ड्राई करूँगी। बिल्कुल इसका वाटर अच्छे से ड्राई होगा तो फिर इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालूँगी। ये देखें, हमारा वाटर अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है और अब जो है मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है सिर्फ ऑयल ऐड करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। ये देखें, ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया और इसको जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए जो है मैं फ्राई करूँगी और फिर जो है इसका फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको मैं बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी और फिर जो है आपको स्टेप नंबर 2 बताऊँगी। ये देखें, अब ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 के लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर है। ये मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, ये 3 टेबलस्पून है और जो है 4 टेबलस्पून मैं जो है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने 1 लार्ज साइज़ ऑनियन लिया और इसको मैंने जो है ग्राइंड किया है और इसके बाद इसका वाटर जो है वो स्क्वीज़ कर दिया है। और ये जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल और जो है 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून और हाफ टीस्पून गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ और 1 एग यूज़ करूँगी। और अब जो है मैं जो हमारा बैटर रेडी हुआ है चिकन और हमारी दाल का, उसको जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद उसको मैं चॉपराइज़ करूँगी। चॉपर में डाल के और आप
अगर आपके पास ना हो तो आप सिल पे भी इसको पीस सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है यानी कि पुदीना और जो आपकी हरा धनिया है, मिंट लीफ और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, इनको आप बारीक बारीक काट लें और जो है सिल पे आप जो है वो अपना चिकन और जो आपका ग्राउंड फ्लावर है इसको अच्छे से सिल पे पीस के और इन चीज़ों को आप मिक्स कर लें। और अभी जो है मैं इनको जो है वो चॉपराइज कर रही हूँ और फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखें, इसको चॉपराइज कर दिया है और अब जो है ये इस फॉर्म में आ चुका हुआ है और मैंने इसके अंदर एग भी ऐड कर दिए। और ये देखें कि इस तरह से आप इसको हैंड में लेके इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखें ये बाइंड हो रहा है। तो अभी जो है हम इसके कबाब बनाएंगे। और अगर आपको लगे, क्योंकि जो चिकन होता है ये थोड़ा सा ड्राई होता है, और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर 1 एग मज़ीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अभी जो है मैं सिंपल इसके जो है वो आप जिस साइज़ के भी बनाना चाहते हैं कबाब, बड़े छोटे, वो आप अपनी चॉइस के साथ बना लें। मैं अब इसके कबाब बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें कि मैं इस तरह से जो है वो अपने हैंड में लूँगी। जितना साइज़ आप रखना चाह रहे हैं उतना आप रखने के बाद जो है वो इसको इस तरह से दबाएंगे और इसका जो है जितना साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उतने साइज़ का आप इसका कबाब बनाएं। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर क्लिंग फॉइल जो है वो भी लगा के, या कोई भी शॉपिंग बैग जो है उसकी जो है वो लेयरिंग करके ऊपर नीचे इसको इस तरह से रखने के बाद जो है वो आप अपने फ्रीज़ करके भी इसको रख सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकालें और इसको फ्राई करें। मैं इसको डीप फ्राई करूँगी, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं इस तरह से बनाती जाऊँगी और सारे कबाब इसी तरह से रेडी करूँगी। ये देखें, ये सारे कबाब जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। और अब जो है मैं फ्राई करने लगी हूँ इनको। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और मैंने जो है वो ऑयल फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में रख दिया है। जैसे वो हीट अप होगा हम अपने कबाबों को फ्राई करेंगे। ये देखें, ये जो ऑयल है ये हीट अप हो चुका है और इसके अंदर मैं कबाब जो है वो रख रही हूँ। ये देखें, ये जो है एक कबाब फ्राई हो चुका हुआ है और इस तरह से जो है इसका कलर होना चाहिए। और इसी तरह जो है जैसे ही दूसरी एक कबाब का कलर आ जाएगा मैं इसको टर्न करूँगी। ये देखें, हमारा कबाब रेडी हो चुका है और इसी तरह जो है मैं बाकी कबाब फ्राई करूँगी और फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखें, ये हमारे मज़ेदार चिकन कबाब जो है ये तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, अपने राइस के साथ सर्व करें। इसको अपने टी टाइम में एंजॉय करें और आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं। आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।